हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी किन किन किस किस के बीच हुआ था, कब हुई थी, डेट कब लड़ी गई थी, क्यों लड़ी गई थी, कारण रीज़न जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों लड़ी गई थी। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट जानेंगे, कुछ फैक्चुअल पॉइंट जानेंगे उससे पहले कि ये जो मुर्शिद कुली खान था, आल्सो नोन एज मोहम्मद हदी, ये थे पहले नवाब बंगाल के। आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान 1756 में जब अलवर्दी खान की डेथ हुई तो तब नवाब बना दिया जाता है बंगाल का सिराजुद्दौला को 1756 में। जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं तो उस सिराजुद्दौला ने क्या किया, स्टॉप ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर को बंद करवा दिया, फोर्टिफिकेशन बंद करा दी और बोला कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। बट द नेविगेशन फेल्ड, लेकिन ये सब चीज़ें फेल हो गई। अब क्या हुआ था कि 1756 में 7 ईयर्स वार बिगन इन यूरोप। 7 ईयर वार यूरोप में चल रही थी और टेंशन में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया की मिलिट्री जो थी वो फोर्टिफिकेशन कर रही थी वेस्ट बंगाल में विलियम फोर्ट पे। तो अब नवाब को, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा तो इनको आया गुस्सा। तो ये चला गया अपनी आर्मी लेके फोर्ट विलियम पहुंचे और वहाँ पर अटैक कर दिया ब्रिटिश आर्मी के ऊपर और इस फोर्ट, इंग्लिश फोर्ट कोलकाता में इसको कब्जा कर लिया। और जितने भी वो लोग थे तो उनको एक कमरे में, इसी विलियम फोर्ट के कमरे में 14x8 फीट के कमरे में इनको बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये जो ब्लेक, इसको बंद करने के बाद यहाँ पर 146 ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश आर्मी के थे और इन 146 में से 123 पर्सन्स की वहाँ पर डेथ होगी सुबह तक। तो इसी को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है 20 जून 1756 में। और ये जो 123 पर्सन्स जो जिनकी डेथ हुई थी, ये इनकी डेथ हुई थी सफोकेशन से। सफोकेशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के कारण से इन 123 पर्सन्स की डेथ हो गई थी विलियम फोर्ट में। अब इसके बाद जो ब्रिटिशर थे तो वो चुप नहीं रहने वाले थे, तो इन्होंने की यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन फरवरी 1757 में बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ये ट्रीटी साइन होती है और यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रिटिशर हैं ये कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग राइट दिया गया ब्रिटिशर्स को और अलो कर दिया गया फोर्टिफिकेशन कोलकाता में फोर्टिफिकेशन अलो कर दी गई। और यहाँ पे कंपनसेशन जो दी थी 1.77 करोड़ की कंपनसेशन दी गई। लेकिन ये बात नवाब ऑफ बंगाल को गवारा नहीं थी, तो नवाब ऑफ बंगाल ने क्या किया कि 23 जून 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड नवाब। अब ब्रिटिश आर्मी का जो लीडर था, हेड था, वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब का जो था सिराजुद्दौला। अब इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि ये जो सीक्रेट लाइन्स थे, ये जो प्यूपिट थे, तो ये प्यूपिट चला गए ब्रिटिश के साथ। राय दुर्लभ था, मीर जाफ़र था, जगत सेठ था और ओमी चंद था। ये जो मीर जाफ़र था तो ये मीर जाफ़र आर्मी कमांडर था सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसका कमांडर था। लेकिन जब कमांडर ही बिक गया तो आर्मी ने कैसे काम करना था। बाकी ये जो बचे थे ये थे कोर्ट पोल्स, इनके कोर्ट में काम करते थे सिराजुद्दौला के। ये
सारे लोग बन गए ट्रेडर ऑफ नवाब्स। तो ये ट्रेडर ऑफ नवाब्स बन गए। तो जो ये बैटल ऑफ प्लासी थी, इसका रीज़न था कि जो ब्रिटिशर थे इन्होंने मिस यूज़ किया ट्रेड प्रिविलेजेस का। दैट मीन कि प्रिविलेजेस ये अपना फ़ायदा देखने लगे, बाकी विच इज़ अफेक्टेड नवाब फाइनेंस। जो नवाब ऑफ बंगाल था उनके फाइनेंस में, उसका फाइनेंस इफेक्ट हो रहा था, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। तो नवाब ने बोला कि इन सब को स्टॉप कर दो। फोर्टिफाइड कोलकाता में फोर्टिफाइड करने लगे विदाउट परमिशन ऑफ नवाब की परमिशन के बगैर। गिव असाइलम टू कृष्णादास विच इज़ अगेंस्ट टू नवाब। तो कृष्णादास भी अब नवाब के अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैटल होती है, और बैटल में जो बैटल थी वो तो लड़ने से पहले ही ब्रिटिश ने जीत ली थी, ऐसा माना जाता है। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, द इंग्लिश विक्ट्री इन दिस बैटल वाज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वाज इवन फॉट। लड़ाई लड़ने से पहले ही ब्रिटिशर ने इस लड़ाई को जीत लिया था। अब जो सिराजुद्दौला था इसको पकड़ा, कैप्चर किया और किल कर दिया भाई मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया, और सिराजुद्दौला बन जाता है अब न्यू नवाब ऑफ बंगाल। After the battle of English, after this battle, the English monopoly, the trade commerce of Bengal। तो ये जो इंग्लिश मोनोपोली थी ये बंगाल में आगे पूरी तरीके से द रियल पावर पास टू इंग्लिश। तो सारी की सारी पावर जो थी वो इंग्लिश में पास कर दी गई। दिस लीड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया। तो यहीं पे सबसे फाउंडेशन जो थी ब्रिटिशर ने अपनी नींव रखी थी बंगाल में। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर रूल इन इंडिया। पहला पॉइंट जो स्टार्ट किया था ब्रिटिशर ने वो बंगाल से ही किया था। तो ये सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया, ये था बंगाल। तो आस्ता आस्ता धीरे धीरे करके बंगाल में पूरा ब्रिटिशर फेल गए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय।